Hi everyone, welcome to my channel. I hope you are doing well. Today is my lecture regarding a metal carbonyl and its classifications. That is the topic of Unit 4, Introduction of the Metal Complexes, and very important topic for the MSc Chemistry students, MSc second semester especially, because ये एग्ज़ाम में स्पेशली आता है। मेटल कार्बोनाइल होता है, मेटल कार्बोनाइल वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। मेटल के नाम से ही क्लियर होता है, मेटल कार्बोनाइल मतलब CO, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला क्या हुआ, MXCOY, राइट। एक्स वुड बी 1 2 3 4 अप टू सन एंड वाई इज ऑल्सो, ठीक है। ये क्या है, एक अनसैचुरेटेड करेक्टर है कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्योंकि इसमें क्या करता है, वो डायरेक्ट बॉन्डिंग करता है मेटल के साथ। वो कैसे, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड की सी होती है, मतलब कार्बन होता है, उसके पास लोन पेयर होते हैं उसके वैलेंस शेल में, तो वो इजीली डोनेट कर सकता है ट्रांजिशंस मेटल को। तो वो ट्रांजिशन मेटल को अगर दे देगा तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसको हम मेटल कार्बोनाइल बोलेंगे, ठीक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो कंबाइन कर सकता है नंबर ऑफ मेटल्स के साथ। सो दैट्स व्हाई वी नोन एज मेटल कार्बोनाइल, ठीक है। सी इज अ सी जो है वो वीक लुईस बेस है, एंड वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, ठीक है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। उसकी क्लासिफिकेशन में, मतलब क्लासिफिकेशन हम टाइप्स को भी बोल देते हैं, उसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट मोनोन्यूक्लियर, सेकेंड ब्रेच्ड और बाइन्यूक्लियर, थर्ड वन इज पॉलीन्यूक्लियर। मोनो के नाम से आपको क्लियर होता है कि इसमें सिर्फ एक मेटल इन्वॉल्व होगा जब मेटल कार्बोनाइल की बॉन्डिंग होगी, ठीक है। जनरल फार्मूला MCOY, ठीक है। Y could be 4 3 2 1 etc. फॉर एग्जाम्पल NiCO4 है, वो फर्स्ट मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड था जो डिस्कवर करा था मॉन्ड ने, ठीक है, 1889 में। उसकी अदर एग्जाम्पल CrCO6, MoCO3, कोई भी 2 याद रख लो, ठीक है। और सेकेंड इज डाइमरिक कार्बोनाइल। डाइमरिक या बाइन्यूक्लियर या ब्रिज से क्लियर होता है कि इसमें क्या होगा, इसमें 2 मेटल एटम होंगे, ठीक है। जैसे इसका फॉर्मूला है M2COY। फॉर एग्जांपल जैसे Fe2CO9, इसमें मेटल कितने, 2 हैं, ठीक है। ऐसे ये जो कार्बोनाइल है, इनमें ब्रिजिंग CO लिगेंड की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो ब्रिज स्ट्रक्चर बना रहे हूँ। मेटल है, मेटल 2 होने चाहिए, ठीक है, जो इसमें पार्ट लेंगे, ठीक है। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, ये इंसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। और क्या होता है कि इन ये कुछ केसेस में ये डिकम्पोजिशन हो जाती है, इसकी टूट जाते हैं या मेल्टिंग पॉइंट से बिलो चले जाते हैं। पॉलीन्यूक्लियर में क्या है, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा मेटल एटम पार्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल Ru3 एंड CO2, ठीक है। इसके भी 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी इंसोल्यूबल होते हैं और डिकम्पोजिशन हो जाती है ईजिली, ठीक है। आगे पॉलीन्यूक्लियर 2 तरह के होते हैं, होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर। होमो के नाम से क्लियर होता है कि सेम सेम तरह के, एक
वन टाइप के मेटल इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे Fe2CO2, ठीक है, Fe मतलब सेम है। और हीट्रो में डिफरेंट टाइप, मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 1, ठीक है, जैसे MnCO है, Mn और CO अलग अलग तरह के कार्बोनाइल्स के साथ लिंक हुए हैं दो मेटल्स। Thank you for watching. If any query you have to comment down. I will make sure to solve your problem. Keep supporting, like, comment and share too.